हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से हम देखने वाले हैं भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे अच्छा से नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसे अपने हाथों से अपने नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ हम लेकर आ चुके हैं। ऐसे ही हम डेली के डेली लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट और नोट्स। ठीक है, तो अच्छा आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम पहला नोट्स से बताना स्टार्ट करते हैं और अच्छा से आप लोग नोट्स कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्या है। पहला टॉपिक है, आप लोग को पहला टॉपिक दिख रहा होगा कर्क रेखा। ठीक है, दिख रहा होगा क्या, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। देख लीजिए, हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो याद रखिएगा आप लोग दो भागों में बांटती है। याद रखिएगा कितने भागों में, दो भागों में। तो पूछ सकता है एग्जाम में, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में, तो आप लोग बताइएगा दो भागों में बांटती है। और ये भी देख लीजिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। देख लीजिए आप लोग, हम हाईलाइटेड से आप लोग की कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब पूछ सकता है कि भारत के कितने नाम बताइए। ठीक है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि दे देगा। मान लीजिए, देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए ट्रिक है क्या, अगर पूछ दे गुरु, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, गुरु जी का गमछा पवित्र है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, गुरु जी का गमछा पवित्र। तो आप लोग देखिए गु गु से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य से गुजरता है क्या, कर्क रेखा। ठीक है, याद रखिएगा क्या, गुजरात एक राज्य से गुजरेगा, एक मिजोरम से, एक मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश जो कि गमछा में आता है, और छ से यानी कि छा। देखिए लास्ट का क्या है, अंक छा, तो उसमें से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड, और र से राजस्थान, और भी है नीचे एक, नीचे क्या पड़ जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, और त्र से त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हो चुका है, जो कि आप लोग अच्छा से इसे देखिए। ठीक है, हम हाईलाइटेड से और भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा से इसे देखिए और याद कर लीजिए 8 राज्य क्या है। तो अच्छा से इसे देख लीजिए और प्रश्न 1 नंबर का जरूर इसमें से बनेगा। ठीक है, तो बनने का आशा रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा से याद कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अगला टॉपिक है मकर रेखा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, मकर रेखा। तो मकर रेखा आप लोग देख लीजिए, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। कितनी भागों में, दो भागों में बांटती है। याद रखिएगा कितने भागों में बांटती है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या बनने वाला है, जो कि नोट्स के साथ साथ आप लोग इसे बनाकर डेली के डेली रिवीजन कीजिए और याद करते रहिए। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय देश किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय देश हम कहते हैं जापान को। ठीक है, याद रखिएगा किसको कहते हैं, जापान देश को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। तो पूछ सकता है प्रश्न में, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, जापान देश है। ठीक है, ऑप्शन 4 देता है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आप लोग किस पे टिक कीजिएगा, जापान पे। तो चलिए अगला देखिए क्या टॉपिक है। अगला एक और प्रश्न बन सकता है, सूर्यास्त देश, सूर्यास्त देश कौन सा है, पूछ देगा कि सूर्यास्त देश किसको कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहेंगे, ब्रिटेन देश को क्या कहते हैं, सूर्यास्त का देश कहेंगे। और एक प्रश्न और भी बन सकता है क्या, देखिए मध्य रात्रि का देश किसको कहेंगे। ठीक है, मध्य रात्रि का देश किसको कहेंगे, तो आप लोग बताइएगा नॉर्वे को कहते हैं। मध्य रात्रि का देश किसको कहेंगे, नॉर्वे को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहेंगे, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहेंगे, याद रखिएगा, और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। तो आप लोग ये 3 प्रश्न बन रहा है, तो ये तीनों प्रश्नों को आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए और याद करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या, देखिए भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखिए क्या है, तो भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान रखता है, जो कि अच्छा से इसे देखिए 7 स्थान रखता है। ठीक है, रैंक में 7 स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। और इसका कुल किलोमीटर में देख लीजिए कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए इसका
किलोमीटर में कितना है? 32,87,263 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है किलोमीटर में, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल, सॉरी लंबाई नहीं, इसका पूरा क्या है? क्षेत्रफल है या रियाज, ठीक है। याद रखिएगा इसका पूरा मान भी याद रखिएगा इसका कि कितना हो रहा है क्षेत्रफल। तो चलिए अगला देखिए, भारत में क्या क्या और भी होने वाला है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, अच्छा से। तो चलिए देखिए इसके बारे में क्या हो। अगला अगला है क्या, भारत में देखने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ देगा आप लोग से। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिएगा क्या, राजस्थान है भारत में सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान की राजधानी क्या है? याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी क्या पड़ जाएगी? आप लोग बताइए जल्दी से, इसका नोट्स में बना लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जयपुर, ठीक है। जयपुर याद रखिएगा आप लोग इसकी राजधानी। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा होने वाला है, दूसरा बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखिएगा दूसरा, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, ठीक है। याद रखिएगा क्या? भोपाल याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा जो कि बड़ा राज्य होने वाला मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर देखिए, सबसे छोटा राज्य पूछ दे तो आप लोग क्या बताइएगा? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, याद रखिएगा पणजी, पणजी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? अगला होने वाला है प्रश्न टॉपिक के साथ। देखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो आप लोग क्या बताइएगा? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लेह लद्दाख, याद रखिएगा क्या? लेह लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं नोट्स में क्या है। अगला है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो क्या है? आप लोग बताइएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लिख लीजिए इसे अच्छा से, क्या? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे एग्जाम में तो आप लोग बताइएगा लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा देश पूछ दे, यानी कि सबसे बड़ा देश में आता है रूस, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य क्या है? रूस, याद रखिएगा क्या? रूस। और सबसे छोटा देश पूछ दे तो आप लोग बताइएगा वेंटिकल सिटी, क्या? वेंटिकल सिटी बताइएगा आप लोग, देख लीजिए अच्छा से, इसे क्या बताइएगा? वेंटिकन सिटी सबसे छोटा देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे है रूस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या? रूस के बारे में देख लीजिए, कुछ जानकारियाँ आप लोग याद रखिएगा और लिख भी लीजिए कि रूस के बारे में क्या होने वाला है। इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। याद रखिएगा रूस की राजधानी क्या? मॉस्को, अच्छा से इसे लिख लीजिए। और मुद्रा क्या होने वाला है? मुद्रा देख लीजिए रूबल, रूस रूबल, याद रखिएगा इससे रूस से रूबल बनता है। और मास्को नदी है, वो भी मास्को नदी के किनारे क्या है? रूस नदी। तो राष्ट्रपति के नाम भी देख लीजिए, क्या है? राष्ट्रपति का नाम होने वाला है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। याद रखिएगा क्या? व्लादिमीर पुतिन, हाईलाइटेड कलर से देख लीजिए व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला देखिए क्या है, रूस है मास्कोवा नदी के किनारे, याद रखिएगा क्या? मास्कोवा नदी के किनारे, रूस है मास्कोवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतना अच्छा से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इतना ही वीडियो में रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले नोट्स के साथ, इसके जो भी भूगोल में बनने वाला है टॉपिक उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग टू ऑल, जितने भी भाई लोग यहाँ तक बने हैं वीडियो के वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि आर्मी जीडी के लिए तैयारी बिल्कुल फ्री में और अच्छा से कराया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक